अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसी हैं आप सब? मेरी प्यारी बहनें कैसी हैं? क्या हाल है सबके? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक-ठाक होंगी, खैर आफियत से होंगी। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं, अल्लाह ताला के बहुत से फ़ज़ल व करम के साथ। तो जी यहाँ पे ये फ्रूट कुछ आया था तो मैंने सोचा कि ना इसको मैं रख दूँ इसके रैक में, और साथ ये जो लाइनर्स थे ना, जी लिफ़ाफ़े जो थे इनके, ये मैं अच्छे से फ़ोल्ड करके इनको फिर रख रही थी। मैं हमेशा इनको फ़ोल्ड करके रखती हूँ, और ये चीज़ मैंने सीखी है अपनी अम्मी से। मेरी अम्मी का ये होता है कि वो बड़ी तरतीब से लाइनर्स तक जो है ना वो रखती हैं, लिफ़ाफ़े जो भी आते हैं ना, वो बड़े तरीके से तरतीब से रखती हैं। फ्रूट हमने थोड़ा से मँगवाना होता है, फ्रूट का ये होता है कि हम लोगों की छोटी फ़ैमिली है, तो हम फिर उसी हिसाब से मँगवाते हैं। मेरी बेटी को ना फ्रूट बहुत पसंद है, मतलब शी लव्स फ्रूट, तो उसी तरह से ज़्यादा वही खाती है। मैं इस तरह से ज़्यादा ना मुझे पसंद नहीं करती, पसंद करती हूँ, बट पता नहीं क्यों ज़्यादा खाने का दिल नहीं करता है। इधर जी हमारी जो साफ़ियाँ हैं ये मैंने धोने के लिए रखी हैं, भिगोई थी मैंने, तो मैंने कहा कि मैं इनको वॉश कर देती हूँ। इनको मैं डेली वॉश कर रही होती हूँ, कोई ना कोई एक जो होती है ना वो डेली वॉश हो रही होती है। पहले मेरी आदत ये नहीं थी, मैं काफ़ी दिन के बाद वॉश करती थी। फिर मैंने बहुत सी चीज़ें थी जिनमें मैंने आहिस्ता-आहिस्ता उसमें चेंज लाया कि एक गुड हाउस मेकर जो होती है ना उसको कैसा होना चाहिए। फिर मैंने वो अपने अंदर चेंजिंग लाई, और ये सब चेंजिंग किसी भी अच्छी घरेलू खातून, लड़की जो भी कह ले, उसमें ज़रूरी होती है। ख़ैर जी, सारी ये मैंने साफ़ियाँ 2-3 थी वो वॉश कर दी थी, उसके बाद चिकन वॉश करने की बारी थी। अच्छा, चिकन जो होता है ना, बहुत से लोगों में, बहुत से घरों में मैंने देखा है, वो सिंक में फेंकते हैं और फिर वॉश करते हैं उस तरह। मेरा उस तरह से ना दिल नहीं मानता है। मैं कभी भी, मेरा रिकॉर्ड है, मैंने कभी भी सिंक में वॉश नहीं किया है ना। और कुछ लोगों की आदत होती है सिंक में कुल्ली कर लेना, सिंक में स्पिट करना। ये इंतहाई मुझे उलझन होती है। मुझे इस चीज़ की बिल्कुल भी अच्छी वो आदत नहीं है, मुझे अच्छी लगती ही नहीं है। खैर जी, किचन के काम करके हम आ गए हैं जी अपने गार्डन में है। यहाँ पे क्या था कि जी मैंने ये लगाए थे चेरी के ना प्लांट्स। पनीरी तो बन गई, लेकिन ये जो ना बिल्ली उखाड़ के चली गई थी। तो अब मैंने सोचा कि ऐसा करते हैं, इसमें ना अभी पनीरी लगाने का आ चुका हुआ है मौसम, तो इसके भी आज बीज लगा देते हैं। तो मैंने आज ना खीरे के बीज लगाए थे। लास्ट ईयर मैंने लगाए थे तो उसमें क्या हुआ था कि ना मैं उस तरह से केयर नहीं कर सकी। इस साल मैंने सोचा कि भाई केयर तो करनी ज़रूरी है। तो मैं क्या करूँगी, मेरे घर के बाहर को एक बड़ी ज़बरदस्त सी काफ़ी जगह है, वहाँ पे एक बेल लगाऊँगी, एक बेल मैं अपने घर के अंदर जो मेरे हैं ना ये ग्रो बैग्स, मैं इनमें लगाऊँगी, ताकि जो है कोई कमी ना होती हो ना। और ये है भी देसी खीरे, अच्छे वाले खीरे हैं, और ये उसी वेबसाइट से मैंने मंगाए हुए हैं जहाँ से मैंने आपको बताया था कि मैं वहाँ से मंगवाती हूँ। अब जी हमने तो ये काम कर लिया है, हम जा रहे हैं अंदर वापस। मैं बहुत कम बाहर आती हूँ, मैंने आपको पहले भी व्लॉग्स में बताया, कम-कम मैं आती हूँ, बहुत ही कम। तो यहाँ पे हमारी प्यारी-सी ये बिल्ली है, इस बिल्ली के जितने भी बच्चे पैदा हुए थे ना, वो सब फ़ौत हो गए आहिस्ता-आहिस्ता। इतने, एक तो इसका जो एक था किटन, बहुत ज़बरदस्त था, मतलब कि एक्टिव, माशाल्लाह से इतना एक्टिव था, कभी इधर फुदकता था, कभी उधर। लेकिन उसकी भी डेथ हो गई, इसके बाकी 2 की तो मेरे सामने डेथ हुई ना, 3 की सॉरी, 3 बच्चों की मेरे सामने डेथ हुई, मैं बड़ी परेशान हुई थी। तो ये बिल्ली मुझे वैसे बड़ी अच्छी लगती है, रहती भी मेरे घर में, आती रहती है हर वक़्त, खाना चाहिए होता है, बड़े प्यारे तरीके से आती है। अब जी मेरी बेटी सो चुकी थी, और मैंने सोचा कि क्यों ना पराठे बना लिए जाएँ। तो मैंने एक पेड़ा उसके लिए किया था, एक पेड़ा मैंने अपने लिए किया। अब जब से मेरा वेट गेन हुआ है ना, तो मेरा दिल करता है बस मैं खाना खाती जाऊँ, लेकिन मैं इस चीज़ को बहुत कंट्रोल करती हूँ, बहुत ज़्यादा। जहाँ 2 की ज़रूरत हो वहाँ पे 1 खाती हूँ, जहाँ पे 1 की ज़रूरत होती है मैं वहाँ पे आधा खाती हूँ। और यहाँ पे ये मैंने कपड़ा रखा हुआ है, इस कपड़े को मैं यूज़ करती हूँ रोटी पकाने में। इससे ये होता है कि जो साइड पे ये जो काउंटर होता है, शेल्फ कह लें, काउंटर कह लें, जो भी, तो इसमें क्या होता है कि इसमें उससे ना कोई भी आटा नहीं गिरता, बिल्कुल साफ-सुथरी जगह होती है, बिल्कुल ज़बरदस्त क्लियर सी, कोई एक ज़र्रा भी नहीं गिरता है। पराठे मैं बना रही थी, यानी कि मैं अपने लिए पराठा बना रही थी, बेटी के लिए मैंने पराठा का जो है ना उसका पेड़ा बना के रख दिया था, और साथ में मैंने एग फ्राई किया था, और साथ में मैंने अपनी चाय बनाई थी। अच्छा, मैंने थंबनेल में भी आपसे जो लिखा हुआ था और अभी भी, कि जब वक़्त पड़ता है ना तो जो बच्चियाँ होती हैं वो सब सीख लेती हैं, इंसान कर लेता है मैनेज। मुझे शादी के टाइम पे कुछ भी नहीं करना आता था। यकीन करें, मुझे चाय बहुत अच्छी नहीं बनानी आती थी।
میں کوکنگ میں بہت اچھی نہیں تھی، مجھے شوق بہت زیادہ تھا لیکن میں بہت اچھی نہیں تھی۔ بہت سی چیزیں جو میں نے بعد میں سیکھی، پراٹھا میرا اس طرح سے اچھا نہیں تھا لیکن آج میں جب پراٹھا بناتی ہوں اتنی زبردست لیئرز میں بنتا اور اتنا اچھا پراٹھا بنتا ہے۔ اور اب کوکنگ کا یہ ہے کہ میں سکھا بھی رہی ہوتی، میرا جو کوکنگ کا چینل ہے وہاں پہ میں نے جب بھی کوئی چیز بنائی ہے نا بڑی زبردست بنی ہے جب بھی، اور میں وہاں پہ ایکسپیریمنٹ نہیں کرتی ہوں بلکہ میں وہاں پہ جب جو چیز مجھے بنانی ہوتی ہے نا میں وہی سکھاتی ہوں، وہی جو آتا ہے وہی سکھاتی ہوں۔ میں کبھی بھی یہ نہیں کرتی ہوں کہ نہیں آتا چلو فرسٹ ٹائم بنا رہے ہیں تو ہم اس پہ بنا لیتے ہیں، نہیں۔ تو جی میں بات کر رہی تھی کہ جب سر پہ پڑتی ہے تو سب کچھ آ جاتا ہے، اور واقعی ایسا ہوتا ہے ہمارے گھروں میں بہت میجورٹی آپ سمجھے 90% گھروں میں یہ سکھایا جاتا ہے کہ جی شادی سے پہلے اگر کچھ نہ آیا تو شادی کے بعد کیا ہوگا، یہ لڑکی تو گھر کو سنبھال ہی نہیں سکے گی، یہ کچھ بھی مینج کر ہی نہیں سکے گی، اس کا کیا بنے گا، اس کا کیا ہوگا، اس کے ہسبینڈ کے ساتھ اس کے میٹرز نہیں ٹھیک رہیں گے اسی وجہ سے کہ اس کو گھر سنبھالنا دیکھنا نہیں آتا۔ تو ایسا نہیں ہوتا ہے، بچیاں جو ہوتی ہیں نا شادی کے بعد سب سیکھ جاتی ہیں، انہیں وقت اور حالات جو ہے نا سب سکھا دیتے ہیں اور وہ بہت اچھے سے ہر چیز میں جو ہے نا ایکسپرٹ ہو جاتی ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا ہے، بہت میں نے آج تک وہ کیس نہیں دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے کہ جہاں پہ بچیوں کو بعد میں بھی کچھ نہ بنانا آتا ہو۔ تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اپنے بچیوں کو پریشرائز بہت نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں جب شادی ہوتی تب ہمیں سکھانا چاہیے کہ بھئی اب یہ آپ کا گھر ہے، آپ نے ہی اس کو مینج کرنا ہے، اور مجھے یہ پتا ہے، مجھے یہ لگتا ہے، میں نے یہ دیکھا ہے کہ بچیاں کر لیتی ہیں شادی کے بعد، وہ سب بہت اچھے سے مینج کر لیتی ہیں، بہت ہی اچھے طریقے سے۔ اس لیے کبھی بھی اپنے بچوں کو نا پریشرائز نہیں کرنا چاہیے۔ ابھی میں نے اور بھی بہت ساری باتیں کرنی تھی لیکن میرا ولاگ ہو گیا اینڈ۔ ملیں گے بھئی نیو ولاگ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ نگہبان، اور چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا تو آپ نے بالکل نہیں بھولنا۔